हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ ए इज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब हमें सेट ए दे रखा है एंड उस ए सेट में क्या हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद बी है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब बी सेट में बोला गया है कि एक्स जो है वो एक इवन नेचुरल नंबर, यानी कि स्टार्ट वो कहाँ से हो रहे हैं? इस बार वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे, ठीक है। 1 से अगर स्टार्ट होते तो वो सिंपल ये बोलते कि वे नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन अगर इवन नेचुरल नंबर्स बोल दिए गए हैं तो इवन का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जो कि हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। अब तो इवन नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? 2 से। जैसे कि 2 है, 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरीके से। यानी कि वो नंबर्स जो कि हमारे 2 से डिविजिबल है वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं, और नेचुरल नंबर्स वो जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो 20 जो 20 सेट है उसमें दिया गया है कि एक्स जो है वो एक इवन नेचुरल नंबर है। अब उसके बाद सी सेट में हमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। अब सी में दिया हुआ है कि एक्स जो है वो ओड नेचुरल नंबर है, यानी कि इसमें कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होंगे? 1 हो जाएगा, 3, 5, 7, ठीक है, 9। इस तरीके से जितने भी हमारे ओड नंबर्स है वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन वो नेचुरल होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डी सेट में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर डी सेट में बोला गया है कि एक्स जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या है? प्राइम नंबर का मतलब है जैसे कि जो किसी के टेबल से भी डिविजिबल नहीं हो तो उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 है, यानी कि ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता। जैसे कि 2 हो गया, ठीक है, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 27 हो, नहीं 27 नहीं होगा, 27 तो आता है, 23 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, जो कि किसी के टेबल में नहीं आते, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी कि ए और बी में क्या कॉमन है। देखो, अब ए में तो बोल दिया कि भाई वो एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, और बी में बोल दिया कि एक्स जो है इवन नेचुरल नंबर है। तो कॉमन क्या होगा इसमें? मतलब ए का मतलब क्या है कि उसमें सभी नेचुरल नंबर्स इंक्लूड है, और बी का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स इंक्लूड है। तो अब हमें क्या निकालना है? इनका इंटरसेक्शन निकालना। तो इंटरसेक्शन मतलब कि ए और बी में क्या कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में हमारे पास क्या कॉमन हो जाएगा? बी तो होगा, क्योंकि बी में हमारे पास क्या इवन नेचुरल नंबर्स, और ए में भी तो हमारे पास इवन। ए का मतलब क्या है कि ए में हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं, और बी में सिर्फ हमारे इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? देखो, ए में भी इवन नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, आएंगे मतलब, और बी में भी इवन नेचुरल नंबर्स है, तो यानी कि कॉमन क्या हो गया? हमारे पास बी हो गया। तो यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी सेट। यहाँ पर हम सिंपल सिंपल क्या कर देंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो बी सेट है वो हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास ए और सी का इंटरेक्शन। अब देखो, इंटरसेक्शन, तो ए में हमारे पास क्या कि सभी नेचुरल नंबर्स है, सी में हमारे पास क्या कि एक्स में क्या है सिर्फ और नेचुरल नंबर्स है। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? देखो, तब हम ए सेट की बात करते हैं तो ए सेट में हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे और नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे, और तब हम सी सेट की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? दोनों में कॉमन हो गया कि दोनों में ही हमारे पास और नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो यानी कि सेकंड का जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सेट सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है ए और डी का इंटरसेक्शन। तो ए में हमारे पास सभी नेचुरल नंबर्स है एंड डी में सिर्फ प्राइम नंबर्स है। तो देखो, अगर हम ए की बात करते हो तो ए में हमारे पास इवन भी होंगे, ओड भी होंगे और प्राइम भी होंगे। लेकिन जब हम सेट डी की बात करते हो तो इसमें सिर्फ हमारे पास प्राइम नंबर्स है। तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कॉमन, है ना, क्योंकि प्राइम नंबर्स दोनों में आ रहे हैं, डी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। ए और डी का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज डी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है कि बी और सी का इंटरसेक्शन। तो बी में हमारे पास क्या है?
बी हमें दिया हुआ कि एक्स जो है वो एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। और सी में हमें दिया हुआ कि वो सी में हमें दिया हुआ कि वो ओड नेचुरल नंबर। अब देखो बी में तो दे रखा है कि वो इवन नेचुरल नंबर है और सी में हमें दे रखा है कि वो ओड नेचुरल नंबर है। तो क्या इनमें कुछ कॉमन हो सकता है? इवन और ओड नंबर्स में कुछ कॉमन हो सकता है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। बी का इंटरसेक्शन सी के साथ क्या हो जाएगा? डेट इज 5, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है बी और डी का इंटरसेक्शन। तो बी में हमारे पास क्या है? इवन नेचुरल नंबर है और डी में हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स है। सो तो अब आपको बताना है यहाँ पर कि बी और डी में क्या हो जाएगा। देखो अब बी में बोला गया है कि इवन नंबर्स हैं, ठीक है, और डी में बोला गया है कि वो प्राइम नंबर है। तो क्या कुछ कॉमन है? देखो हो सकता है कॉमन। क्या हो सकता है? अगर मैं बी की बात करती हूँ, इवन नेचुरल नंबर्स की बात करती हूँ, तो इवन में हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 भी तो हमारा भाई एक इवन नंबर होता है। एंड उसके बाद अगर मैं डी की बात करती हूँ तो डी में भी तो हमारा 2 आएगा, क्योंकि 2 हमारा प्राइम भी होता है और इवन भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन बी और डी में हमारे पास कॉमन है। तो बी और डी का तब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? डेट इज 2, क्योंकि दोनों में ही हमारे पास 2 जो है वो कॉमन है, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास सी और डी का इंटरसेक्शन। तो सी में हमारे पास क्या है कि एक्स जो है वो ओड नंबर है और डी में हमारे पास क्या है कि एक्स जो है वो प्राइम नंबर है। तो देखो अब दोनों में हमारे पास क्या चीज कॉमन हो जाएगी? कॉमन क्या हो जाएगा कि एक्स जो है वो हमारा ओड प्राइम नंबर, यानी कि ओड भी है और प्राइम नंबर भी है ना। तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी? कॉमन। अब हम सिक्स्थ पार्ट में लिख देंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर, यानी कि वो ओड भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं जिनमें कि कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो डिसजॉइंट है, यानी कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में दे रखा है 1 2 3 4 एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 बट लेस देन एंड इक्वल टू 6, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 दे रखा है और यहाँ पे ये एक्स नेचुरल नंबर। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से नंबर इंक्लूड हो जाएंगे? देखो 4 5 6 ये 3 नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तो है ना। यहाँ पे भी 4 आ रहा है और इसमें भी यहाँ पर 4 आ रहा है, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो यानी कि फर्स्ट वाला तो हमारे पास डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास कॉमन है, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट है AEIOU एंड CDEF। सो अब इसमें हमें बताना है क्या कुछ कॉमन है। देखो आप यहाँ पे सेकंड वाले में भी E आ रहा है और इसमें भी E आ रहा है, तो यानी कि इसमें भी एक एलिमेंट जो है वो हमारे पास कॉमन है, ठीक है। तो यानी कि ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब उसके बाद थर्ड वन इज एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन एक्स इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, एंड एक्स दे रखा है एक्स इज एन ओड इंटीजर। अब थर्ड में दे रखा है कि एक्स एक वो इवन इंटीजर है और सेकंड में हमें दे रखा है कि वो ओड इंटीजर है। तो इवन इंटीजर और ओड इंटीजर में भी ओड इंटीजर में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं होता। इवन और ओड इंटीजर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी कि थर्ड वाला ही हमारा क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा थर्ड। नंबर 9 इज ए हमें दे रखा है, बी हमें दे रखा है, सी दिया हुआ है एंड डी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब हटा दो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से जितने भी एलिमेंट्स है बी के वो सब हटा दो। यानी कि बी के देखो कौन कौन से एलिमेंट्स है इसमें? 4 है, नहीं है। 8 नहीं है। उसके बाद 12 है, तो इसका मतलब 12 को हटा दो, 12 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 16 नहीं है एंड उसके बाद 20 भी नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ हम 12 को हटा देंगे, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी को हटा दो, ठीक है। तो ए है और ए में से जितने भी बी के एलिमेंट्स है वो हटा दो। तो बी का सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 12। तो यानी कि यहाँ से 12 हटा दो और बाकी सब कुछ ऐसे लिख दो 3 6 9 15 18 21, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। हमारे पास ए माइनस सी। तो ए माइनस सी का मतलब है ए में से सी के एलिमेंट्स हटा दो। तो देखो सी के कोई एलिमेंट है? 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 है, 6 को हटा देंगे।
और 8 नहीं है और 10 भी इसमें नहीं है। उसके बाद 12 को हटा देंगे, यानी कि एक तो 6 को हटा देंगे, एक 12 को हटा देंगे, और उसके बाद 14 इसमें नहीं है एंड 16 भी नहीं है। तो यानी कि यहाँ से हमें 6 और 12 को हटाना है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3, 9, 15, 18 एंड 21। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस डी, यानी कि a में से d के एलिमेंट्स हटा दें। तो 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है, 15 को हटा देंगे, और 20 नहीं है। तो यानी कि यहाँ से सिर्फ हम 15 को हटा देंगे और एज इट इज लिख देते हैं 3, 6, 9, 12, 18, 21 एंड ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। फोर्थ पार्ट है हमारे पास कि बी में से ए के एलिमेंट्स हटाने। तो ये बी है, बी में से ए के एलिमेंट्स हटा दो। तो बी में देखो कुछ ए के एलिमेंट्स है, 3 है नहीं है, 6 नहीं है, उसके बाद 9 भी नहीं है, 12 है तो 12 को हटा देंगे, उसके बाद 15 नहीं है, फिर उसके बाद 18 नहीं है एंड 21 नहीं है। तो यानी कि यहाँ से सिर्फ हम 12 को हटा देंगे और बाकी बी को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो 4, 8, 16 एंड 20 एंड देन कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बी में से ए के एलिमेंट्स हटाने, यानी कि बी है और इसमें से जितने भी ए के एलिमेंट्स है वो हटा दो। तो देखो आपको ये देखना पड़ेगा कि ए के कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो बी में है। ठीक है, लिखते हम कौन से वाले हैं, जो फर्स्ट पे नंबर पे हमें दिया, जैसे बी दे रखा है तो यानी कि हम यहाँ पे बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन उसमें से ए के एलिमेंट्स को हटा के, क्योंकि यहाँ पे माइनस के ए दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास सी माइनस के, यानी कि सी में से ए के एलिमेंट्स हटा दे। तो अब लिखने में कौन से, जो फर्स्ट पे दिया हो, यानी कि हमें सी के एलिमेंट्स लिखने, लेकिन हटाने कौन से, ए के एलिमेंट्स। तो देखो सी में कोई ए के एलिमेंट्स है क्या, तो 3 नहीं है, 6 है तो 6 को हटा देंगे सी में से, और 9 नहीं है, 12 को हटा देंगे, और 15 नहीं है, 18 भी नहीं है, और 21 भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या हटाना है, एक तो हमें सी ओके, तो यहाँ से एक तो हमें 6 को हटाना है। ठीक है, एंड और हमें यहाँ से हटाना है 12 को। तो 6 और 12 को हटा देंगे और बाकी एज इट इज लिख देते हैं 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डी माइनस के। तो एलिमेंट्स लिखने किसके हैं, डी के, लेकिन उसमें से ए के एलिमेंट्स हटाकर। तो डी के एलिमेंट्स हमें लिख लें, लेकिन ए का देख लो कोई एलिमेंट है तो उसको हटा देंगे। तो देखो यहाँ पे 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 है तो यहाँ से 15 को हटा देंगे, 18 नहीं है, 20, तो यानी कि यहाँ से 15 को हटा देंगे और एज इट इज लिख देंगे 5, 10 एंड 20। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका सिक्स्थ पार्ट। पार्ट में से सेवेंथ पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे बी में से सी को हटाना है। तो बी यानी कि लिखने किसके एलिमेंट्स है, बी के एलिमेंट्स लिख रहे हैं, लेकिन उसमें से सी के एलिमेंट्स हटाकर। तो देखो 2 है नहीं है, 4 है, 4 को हटा देंगे, 6 नहीं है, और उसके बाद 8 है तो 8 को हटा देंगे, उसके बाद 10 नहीं है, 12 को भी हटा देंगे, एंड उसके बाद 14 है नहीं, उसके बाद 16 को भी हटा देंगे। तो सिर्फ 4, 8, 12, 16 को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 20। ठीक है, सो ये हो जाएगा सेवंथ पार्ट। हमारे पास बी माइनस के डी, बी में से डी के एलिमेंट्स को हटाना है। तो लिखने किसके एलिमेंट्स है, बी के, लेकिन डी के हटा के। तो देखो 5 है नहीं है, 10 है नहीं है, 15 है नहीं है, 20 है तो 20 को हटा देंगे और बाकी सब एज इट इज लिख देंगे 4, 8, 12 एंड 16। ठीक है, सो ये हो जाएगा 8th पार्ट। नेक्स्ट 9th है हमारे पास सी माइनस के बी। तो यानी कि सी में से बी के एलिमेंट्स को हटाना है। तो लिखने किसके, सी के एलिमेंट्स लिखने, लेकिन बी के एलिमेंट्स को हटा के। तो देखो 4 को हटा देंगे और 8 को भी हटा देंगे और 12 को हटा देंगे और 16 को हटा देंगे और 20 इसमें है नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, 4 को हटा देंगे और उसके बाद यहाँ से 6 लिखेंगे, उसके बाद 8 को हटा देंगे एंड उसके बाद यहाँ पर 10 लिखेंगे, उसके बाद 12 को हटा देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद 14 यहाँ पर लिखेंगे बस। ठीक है, 16 को यहाँ से हटा देंगे। पार्ट है हमारे पास डी माइनस के बी, यानी कि डी में से बी के एलिमेंट्स को हटा देना है। ठीक है, तो बी के देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 है तो 20 को हटा देंगे और बाकी एज इट इज लिख देंगे 5, 10 एंड 15। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका 10th पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सी माइनस के डी, यानी कि सी में से डी के एलिमेंट्स हटा देंगे। तो देखो 5 है नहीं है, 10 नहीं है, 10 है, ठीक है तो 10 को हटा देंगे, 15 नहीं है, 20 नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ हम 10 को हटाएंगे और बाकी एज इट इज लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका 11th पार्ट।
हमारे पास 12th, तो 12th में क्या करना है, डी में से सी के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो डी ये है, इसमें से सी के एलिमेंट्स हटा दो। तो देखो 2 है नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है एंड 8 भी नहीं है, 10 है तो 10 को हटा देंगे, 12 नहीं है, 14 नहीं है एंड 16 नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ 10 को हटा देंगे और बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो 5, 15 एंड 20, तो ये हो जाएगा इसका 12th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पे x के एलिमेंट्स दे रखे हैं एंड y के एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, x में से y को हटा देना है, यानी कि x के एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। अगर इसमें कोई y का एलिमेंट है तो उसको हटा देंगे। तो f है नहीं है, b है तो b को हटा देंगे, d को हटा देंगे और g है नहीं तो b और d को हटा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा a एंड c। ठीक है, सो ये हो जाएगा 10th का फर्स्ट पार्ट। है हमारे पास y माइनस के x, यानी कि y में से x के एलिमेंट्स को हटा दो। तो y में से x का कोई है, a है नहीं है, b है, b को हटा देंगे, c नहीं है, d है तो b और d को हटा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा f एंड g। पार्ट में हमें दे रखा है x का इंटरसेक्शन y के साथ, यानी कि x और y में अगर कुछ कॉमन है तो यहाँ पे लिख रहा है। तो क्या कॉमन है, a तो कॉमन नहीं है, b कॉमन है तो b को लिख देंगे, c कॉमन नहीं है और d कॉमन है तो फिर d को लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b एंड d। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर r जो है वो रियल नंबर्स का सेट है और q जो है वो रेशनल नंबर का सेट है, तो मैं बताना है कि r माइनस के q क्या होगा। ठीक है, अब देखो r जो है, r हमें क्या दे रखा है कि वो रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, यानी कि उसमें सभी नंबर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, और उसके बाद q हमें दे रखा है कि वो रेशनल नंबर्स का सेट है, यानी कि रेशनल नंबर्स जो 10th क्लास में पढ़े थे, जो यानी कि जो फ्रैक्शंस वाले होते हैं ना, फ्रैक्शंस वाले होते हैं तो उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि देन वोट आर माइनस क्यू, तो आर माइनस क्यू हमारे पास क्या होगा। ठीक है, ये अब बताना है। तो देखो आर अगर हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है और अगर मैं आर में से क्यू को हटा दूँ, यानी कि रियल नंबर्स में से अगर मैं रेशनल नंबर्स को हटा देती तो मेरे पास कैसे नंबर्स बचेंगे। सिंपल है, अगर भाई हम रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर्स को हटा देंगे तो हमारे पास कौन कैसे बचेंगे, इरेशनल नंबर्स बचेंगे, है ना। तो यहाँ पे आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब 11 का आंसर हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। नंबर 12 में यहाँ पे मैं बता रही कि कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है हमारे पास 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि जो ये दोनों हमारे पास क्या डिसजॉइंट सेट है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो हमारे पास 3 तो कॉमन है, तो यानी कि तो डिसजॉइंट सेट नहीं है। एंड इन्होंने बोला है यहाँ स्टेटमेंट में कि डिसजॉइंट सेट है, तो यानी कि तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज फॉल्स। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड है हमारे पास ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या ये दोनों हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो देखो यहाँ पे तो हमारे पास ए कॉमन आ रहा है, अगर कोई एक भी एलिमेंट अगर आपके पास कॉमन आ जाता है तो फिर वो डिसजॉइंट सेट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, ए आ रहा है, तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड का भी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। पार्ट है 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 है डिसजॉइंट सेट्स। तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर है 5। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो यानी कि थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये है हमारे पास ट्रू। हमारे पास फोर्थ पार्ट है 2, 6, 10, 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट। तो देखो इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। फोर्थ का आंसर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रू। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।